वेलकम बैक बच्चों। फिजिक्स के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अरिहंत डीसी पांडे का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आसान सा ही क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से भी। देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। इसमें दिया हुआ है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ अ कोन विद अ स्पीड ऑफ यू एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा। यानी एक कोन है, ठीक है, उसके बेस से यानी इससे एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं जिसकी स्पीड है यू और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है अल्फा। ठीक है। द पार्टिकल ग्रेजेस द वर्टेक्स ऑफ द कोन एंड स्ट्राइक्स अगेन एट द बेस। यानी ये जब यहाँ से चलता है तो ये इसको ग्रेज करता है, यानी जस्ट टच करता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ग्रेज करता है और फिर ये यहाँ पे आके गिर जाता है एट द बेस, अगेन एट द बेस। ये बेस है उसका बच्चों, बाहर वाला जो है। ठीक है ना। तो यानी ये यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर यहीं पे आके जाके गिर जाता है और ये जो कोन का वर्टेक्स है उसको ग्रेज करता है। ठीक है। If theta is the half angle of cone and h is its height, find the value of this। यानी ये थीटा जो है कोन का हाफ एंगल है और h उसका हाइट है, तो इसकी वैल्यू निकालिए क्या होगा। तो क्वेश्चन पहले समझना है अपने को, उसके बाद फिर इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है ना। आप लोगों को सीधा इसको देख के घबराने नहीं लगना है कि यार ये क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ये बात की चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि अपने को विजुअलाइज करना है हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद एनालाइज करना है कि कैसे होगा, कैसा दिखेगा वो। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से अपन प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं और यहाँ आके गिर रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी ये इसका रेंज है। ठीक है, ये इसका रेंज बनेगा और जब ये इसका रेंज बनेगा तो ये पॉइंट क्या है, ठीक है, मिड पॉइंट है रेंज का और उसी का ये पॉइंट है, तो यानी रेंज का मिड पॉइंट और ट्रेजेक्टरी होगा प्रोजेक्टाइल का, यानी ये क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है। यानी प्रोजेक्टाइल यहाँ से जो फेंके हैं ये इसको ग्रेज करेगा एट इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट और ये यहाँ आके गिर जाएगा। ठीक है। वैसे भी अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं होगा तो दिक्कत होगा। अगर मान के चलिए ये थोड़ा पहले होता, अगर ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं होता प्रोजेक्टाइल का, थोड़ा पहले होता टॉप मोस्ट पॉइंट से, यहाँ मान लीजिए होता टॉप मोस्ट पॉइंट, तो रेंज का आधा डिस्टेंस क्या हो जाता, यहाँ तक हो जाता। ये रेंज का आधा डिस्टेंस होता, टॉप मोस्ट पॉइंट था और ये कहीं आगे जाके गिरता। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो फॉल करता है एट द बेस, स्ट्राइक्स अगेन एट द बेस। ठीक है ना। तो ये जो वर्टेक्स को ग्रेज कर रहा है ये टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले नहीं हो सकता। ठीक है। उसी तरह ये बाद में भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बाद में हो जाएगा तो ये पहले ही गिर जाएगा बेस से। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो है ये जस्ट एट इट्स मैक्सिमम हाइट ये उसको ग्रेज करेगा। ठीक है, वैसे भी दिख रहा है और ये वैसे भी दिख रहा है। इसको मैं हटाता हूँ, ये पिक्चर बनेगा अपना। ठीक है। यानी ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल अपना स्टार्ट हुआ, टॉप मोस्ट पॉइंट को जस्ट ग्रेज किया और फिर ये अगले पॉइंट बेस के कोन के जस्ट अपोजिट पॉइंट पे, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जाके गिर गया। ठीक है। तो ये आपका विजुअलाइजेशन और एनालिसिस दोनों पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आप इक्वेशन लिख के इसको निकाल सकते हो। अब आपको दिखने भी लगा होगा कि क्या करना है। आप एक इक्वेशन डायरेक्ट मैक्सिमम हाइट का लिख सकते हो, जो एच है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट है, जो कोन का एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम अचीव्ड हाइट है, वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। यही होता है फॉर्मूला। और रेंज जो है, रेंज उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। और ये आप एच और थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हो। देखिए ये क्या होगा, ये r/2 होगा, तो r/2 अपॉन एच, ये क्या है आपका tan थीटा है। तो रेंज क्या हो गया, 2h tan थीटा। अब ये दो लाइन लिखने के बाद आपका प्रॉब्लम किस चीज़ का बन गया, फिजिक्स से अब ये मैथ्स में कन्वर्ट हो गया है बच्चों। ठीक है ना। आपने फिजिक्स के प्रॉब्लम को विजुअलाइज किया, एनालाइज किया, इक्वेशन लिख दिया, अब ये मैथ्स का प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करके इसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए यू स्क्वायर अपॉन जी एच कर दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा यानी 2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ये एक चीज़ हो गया। यहाँ से भी यू स्क्वायर जी एच देखिए आ जाएगा, एच इधर ले आइए, तो यू स्क्वायर अपॉन जी एच ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन साइन ऑफ 2 अल्फ़ा। ठीक है ना।
यही हो गया। ठीक है, दोनों यू स्क्वायर जी एच ही है। तो एक बार इस दोनों को भी इक्वेट करके देखते हैं, ये दोनों इक्वल होना चाहिए आर एच एस दोनों का। तो क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टैन थीटा अपॉन साइन टू अल्फा। ठीक है, साइन टू अल्फा को आप यहाँ से हटा दो, इसको लिखो ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है ना, और इसको भी आप थोड़ी देर के लिए क्या बना दो, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये बस एनालाइज कर रहा हूँ कि आर एच एस इक्वल होना चाहिए, इससे एक थीटा और अल्फा में रिलेशन आएगा, वो मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो देखिए साइन एक स्क्वायर कट जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, ये टू टू इधर कट जाएगा, साइन को यहाँ भेज दीजिए, तो क्या आ रहा है, tan थीटा इंटू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 2। ये एक रिलेशन भी आता है, और कहीं कहीं पूछा जाता है कि आप इस चीज़ को इवेलुएट करके बताओ, tan थीटा इंटू tan अल्फा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, लेकिन अपने को वो नहीं इवेलुएट करना है, अपने को ये इवेलुएट करना है, ट्वाइस ऑफ ये चीज़ इवेलुएट करना है, यू स्क्वायर जी एच माइनस हाफ ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर जी एच माइनस हाफ ऑफ tan स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर जी एच क्या था, ट्वाइस ऑफ कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आप यहाँ से निकाल लो, ये हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 4 कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है ना, तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा जो 1 होगा फॉर्मूले से, यानी इसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस चीज़ की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो समझ में आ गया, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। एक बार आप इसको विजुलाइज कर लो, फिर एनालाइज कर लो, इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन लिखने के बाद ये मैथ्स का प्रॉब्लम हो गया, उसको सिंपली इवैल्यूएट कर लो और आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।